अंडरवर्ल्ड 2003 की एक एक्शन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन लेन वाइसमैन ने अपने फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत में किया था। इसकी पटकथा डैनी मैकब्राइड ने लिखी है, जो केविन ग्रीवॉक्स, वाइसमैन और मैकब्राइड की कहानी पर आधारित है। फिल्म में केट बेकिंसले, स्कॉट स्पीडमैन, माइकल शेन, शेन ब्रॉली, इरविन लेडर और बिल नाइगी ने अभिनय किया है। कथानक पिशाचों और लाइकेंथ्रोप का संक्षिप्त रूप, जिसका अर्थ है वेयरवुल्फ, के गुप्त इतिहास पर केंद्रित है। मुख्य कथानक सेलेन बेकिंसले के इर्द गिर्द घूमता है, जो लाइकन का शिकार करने वाली एक पिशाच डेथ डीलर है। वो खुद को एक इंसान, माइकल कोरविन, स्पीडमैन की ओर आकर्षित पाती है, जिसे लाइकन द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। माइकल को लाइकन द्वारा काटे जाने के बाद सेलेन को यह तय करना होगा कि उसे अपना कर्तव्य निभाना है और उसे मारना है या अपने कबीले के खिलाफ जाकर उसे बचाना है। पीढ़ियों से पिशाच और लाइकन वेयरवुल्फ की एक प्राचीन प्रजाति गुप्त रूप से युद्ध करते आ रहे हैं। जब लाइकन नेता लूसियन पिशाच क्रॉवन के हाथों मर जाता है तो पिशाचों को बढ़त मिल जाती है, जो पिशाचों के प्रमुख बुजुर्गों के दूसरे नंबर के कमांडर बन जाते हैं। सेलेन डेथ डीलर्स के रूप में जाने जाने वाले पिशाच हत्यारों के एक कुलीन समूह की सदस्य लाइकन के विनाश का पीछा करना जारी रखती है, बावजूद इसके कि अन्य पिशाच अब उन्हें खतरा नहीं मानते हैं। लाइकन के साथ टकराव के बाद सेलेन को पता चलता है कि वे माइकल कोरविन के पीछे हैं, जो एक साधारण मेडिकल छात्र प्रतीत होता है। स्थिति को अनदेखा करने के क्रॉवन के आग्रह को नजरअंदाज करते हुए सेलेन निजी तौर पर माइकल की जांच करती है। इस जोड़ी का पीछा लूसियन के नेतृत्व में लाइकन के एक समूह द्वारा किया जाता है, जो भागने के दौरान माइकल को काटने में कामयाब हो जाता है। चूंकि क्रैवन लूसियन की कथित मौत का एकमात्र गवाह था, इसलिए सेलेन को संदेह होने लगता है कि उसने मौत के बारे में झूठ बोला था और हो सकता है कि वो लाइकन्स के साथ मिलकर काम कर रहा हो। सेलेन समय से पहले विक्टर को जगह देती है, जो एक सुप्तावस्था में पड़ा हुआ बुजुर्ग पिशाच है, और माइकल को एक सुरक्षित घर में छिपाने के लिए निकल जाती है। सेलेन माइकल को बांध देती है, यह अनुमान लगाते हुए कि पूर्णिमा के उदय होने पर लाइकन्स के काटने से वह एक वेयरवुल्फ में बदल जाएगा। जैसे जैसे वे दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, वह धीरे धीरे उसे अपने अतीत के बारे में और बताती है, यह खुलासा करते हुए कि विक्टर ने उसे गोद लिया था और लाइकन्स के हाथों उसके परिवार की मौत के बाद उसे एक पिशाच में बदल दिया, जिससे वह उनके खिलाफ बदला लेने के लिए अभियान शुरू कर देती है। और यह कि माइकल के मतिभ्रम यादें हैं जो लूसियन ने उसे दी थी। सेलेन अपनी कोवेन की हवेली में लौटती है। जल्दी जगाए जाने से क्रोधित विक्टर क्रॉवन के विश्वासघात के बारे में सेलेन की चेतावनियों पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। इस बीच मार्कस को जगाने के लिए हवेली के रास्ते में पिशाच बुजुर्ग अमेलिया, जो कि कबीले की वर्तमान शासक है, पर लाइकन्स द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है और उसे मार दिया जाता है, जिन्होंने क्रॉवन की सहायता से उसका पता लगाया था। सेलेन हवेली से भाग जाती है और लाइकन वैज्ञानिक सिंगे का अपहरण कर लेती है, जबकि लाइकन माइकल को पकड़ लेते हैं। लाइकन की मांद में बंदी बनाए जाने के दौरान माइकल को जल्द ही पता चलता है कि लूसियन कभी विक्टर की बेटी सोंजा से प्यार करता था। उनके निषिद्ध संबंध का पता चलने के बाद विक्टर ने उसकी हत्या कर दी। लूसियन का दावा है कि लाइकन कभी पिशाचों के गुलाम थे और युद्ध तब शुरू हुआ जब वे उनके खिलाफ उठे और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े। पिशाचों की हवेली में एक बंदी सिंगे ने खुलासा किया कि सेलेन क्रॉवन के विश्वासघात के बारे में ईमानदार थी, और उसने खुलासा किया कि लाइकन माइकल को क्यों चाहते हैं। पिशाचों और लाइकन का वास्तव में एक सामान्य पूर्वज है, जिसका माइकल प्रत्यक्ष वंशज है। पौराणिक कोरविन्स वंश के उत्तराधिकारी के रूप में वह एक अद्वितीय आनुवंशिक तनाव रखता है, जो उसे एक पिशाच वेयरवुल्फ संकर बनने की अनुमति दे सकता है, जिसके बारे में सिंगे का अनुमान है कि इसमें दोनों प्रजातियों की कमजोरियां नहीं होंगी। क्रोधित विक्टर सिंगे को मार देता है और डेथ डीलर्स को लामबंद कर देता है, ताकि वे लाइकन्स के ठिकाने पर छापा मारें और माइकल सहित शेष लाइकन्स को मार डालें। पिशाचों और लाइकन्स के बीच होने वाले आगामी मुकाबले में सेलेन माइकल को बचाने के लिए लाइकन्स की मांद में घुस जाती है। क्रॉवन और लूसियन एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और पूर्व सेलेन को बताता है कि विक्टर ही वह व्यक्ति था जिसने वास्तव में उसके परिवार की हत्या की थी
और केवल अपनी बेटी की याद दिलाने के कारण उसे बख्शा और उसका मार्गदर्शन किया। सेलेन को घातक रूप से घायल माइकल को काटने के लिए मजबूर होना पड़ता है ताकि वह उसे पिशाच वेयरवुल्फ हाइब्रिड बना सके, जबकि क्रावेन लुसियन को गोली मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब विक्टर लड़ाई के बाद लाइकन्स की मांद में पहुंचता है तो वह सेलेन के माता पिता की हत्या और अपनी बेटी को मारने की बात स्वीकार करता है। वह इस बात पर भी जोर देता है कि उसने अपने लोगों की भलाई के लिए सोनिया को मारा और खुलासा किया कि वह लुसियन के बच्चे से गर्भवती थी, जो दोनों प्रजातियों की नजर में घृणित था। अंत में वह दावा करता है कि उसने सेलेन को अमर बनाया क्योंकि वह उससे प्यार करता था और हाइब्रिड माइकल से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। शुरुआत में माइकल की ताकत से अभिभूत विक्टर अंततः ऊपरी हाथ पाता है और उसका गला घोंटने का प्रयास करता है। सेलेन अपने भ्रम से बाहर आती है और विक्टर को उसकी तलवार से सिर काटकर मार देती है। अब वैम्पायर और लाइकन दोनों के दुश्मन सेलेन और माइकल लाइकन की मांद से एक साथ भाग जाते हैं। वापस वैम्पायर की हवेली में मार्कस, जो अब एकमात्र जीवित वैम्पायर बुजुर्ग है, सींगे के खून के उसके ताबूत में रिसने के बाद जागता है। तो दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड का अंत 2003 है और ये एक अद्भुत फिल्म थी और आशा है कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। इसलिए कृपया इसे साझा करें और सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाद में मिलते हैं।